हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 555 टेक्निक के बारे में, जो कि एक अमेजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। लाइक 369, 17 सेकेंड रूल और मिरर वर्क, ऐसी तमाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, वैसी ही ये 555 टेक्निक है और बड़ी ही शॉर्ट टेक्निक है। सिर्फ आपको 5 दिन प्रैक्टिस करनी होती है और जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस अफर्मेशन को आपको 5 दिन 55 बार लिखना होता है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको इसके गारंटीड 100% रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं इतने विश्वास से क्यों कह रही हूँ? देखिए भाई, मेरा नेचर ना शुरू में थोड़ा सा शक्की टाइप का होता है। जब मैंने पढ़ा, इसको अच्छी तरीके से डेप्थ में जाना, तो तब मेरे मन में एक डाउट था, अरे यार इतना आसान होता तो कैसे होता, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं नहीं विश्वास करती इस चीज़ पर। लेकिन वहीं पर दूसरा मन कहने लगा कि एक बार इसको पहले यूज़ करके देखो। जब इतने लोग बोल रहे हैं इतने विश्वास के साथ, तो ये काम करती होगी। पर मुझे ये भी समझ में आ गया था कि अगर मैं डाउट करके यूनिवर्स को टेस्ट करने के लिए इसको करूँगी तो ये काम नहीं करेगी। और फिर मेरे जो विश्वास अभी है नहीं, हिला हुआ है, और मतलब बड़ा हार्ड होता है ना लॉजिस्टिक ब्रेन के लिए इस तरीके से विश्वास कर लेना, कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी उसे कि देखा, तुम्हें तो पहले ही पता था कि ये काम नहीं करेगा। सो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने का जो रूल है वो ये है कि आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास करना है, पूरा सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, और तब इसे प्रैक्टिस करना है। तो इनिशियली मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरा बड़ा लॉजिस्टिक ब्रेन है। बट मैंने अपने आप को समझाया, पहले अपने आप को कुछ दिनों प्रिपेयर करा इस टेक्निक को करने से पहले। और मैं क्योंकि शिव भगवान को मानती हूँ, तो मैंने भोले बाबा से बोला कि बाबा, आपके ब्लेसिंग्स को ये रिसीव करने का एक और तरीका मुझे पता चला है, और मुझे कम्प्लीटली विश्वास है कि ये टेक्निक मेरे लिए काम करेगी। और मैं कम्प्लीटली यूनिवर्स आपके सामने अपने आप को सरेंडर करती हूँ। और जब मैंने अपने आप को पूरा ऐसे प्रिपेयर कर लिया, और मुझे 2 वीक्स का समय लग गया अपने आप को इस तरीके से अपने लॉजिस्टिक ब्रेन को शांत करने में और पूरा सरेंडर करने में, ऐसे विश्वास करने में। और मैंने फिर इस टेक्निक का जब इस्तेमाल किया, 5 दिन मैंने अफर्मेशन लिखी, और वो काम जो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना आसानी से हो सकता है, और वो इतनी आसानी से हो गया। सो ये वो है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैंने पहले इसको किया प्रैक्टिस, और फिर मुझे विश्वास आया कि ये काम करती है, और इसीलिए अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो ये जो टेक्निक है, इसको आपको 5 दिन प्रैक्टिस करना होता है, और आपकी जो अफर्मेशन आप लिखते हैं उसको एक दिन में 55 टाइम्स लिखना होता है। अब आप इसे कब लिखें? आप इसे रात को सोने से पहले लिखें, क्योंकि उसके बाद आप और कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट सोने जाते हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अदरवाइज़ अगर आपको रात को सोने से पहले लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो दिन के किसी भी टाइम आप लिख लें, जब भी आप फ्री हों, क्योंकि 55 टाइम्स आपको लिखना होता है। तो आपको टाइम चाहिए होता है उसके लिए। जैसे मुझे 1.5 घंटा लग जाता था पूरा 55 बार लिखने में, तो 1.5 घंटा आपको निकालना मतलब थोड़ा सा ऐसे मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आप जो है ना, वो टाइम चूज़ करें जो टाइम आप बिल्कुल फ्री हों, फ्री माइंड से करें। ये नहीं है कि अभी आपने 5 बार लिखी, फिर भाग के एक काम कर आए, फिर कुछ और आ गया, फिर आप कर, ऐसे नहीं। एक बार में आपको, अब 55 बार लिखना होता है, तो 5-5 करके कई बार नहीं लिखना होता। एक बार में पूरे फोकस के साथ, पूरे फील करते हुए ना, अंदर तक पूरे विश्वास के साथ एक बार में 55 बार लिखना होता है। तो मुझे तो पर्सनली 1.5 घंटे का समय लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में, और टाइप नहीं करना होता उससे, आपको पेपर पेन का इस्तेमाल कर कर इसको टेक्निक को प्रैक्टिस करना होता है। तो मैंने अपनी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसे एक डायरी बना रखी है, तो मैं उसमें लिखती थी। तो मुझे पर्सनली 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी हैंड राइटिंग में, पूरे विश्वास के साथ ऐसे लिखती थी। तो इतना टाइम लगता है। अगर आप बहुत फास्ट भी लिखते हैं तो 1 घंटा तो 55 बार लिखने में आपको लग ही जाएगा। तो आप जब उसको लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? आप वो लिखेंगे जो आपको चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको अपनी डिज़ायर्ड स्टेट पता होनी चाहिए, आपका डिज़ायर्ड आउटकम पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अब आपने ये पता कर लिया, तो आप उसकी अफर्मेशन को लिखेंगे। और अफर्मेशन काम करती है 100%, क्योंकि वो पॉजिटिव वर्ड्स की एक आर्मी होती है, और वर्ड्स आपके ऊपर डीपली इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखिए ना, आपको कोई बुरा शब्द कह देता है तो कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, कैसे आपकी बॉडी के सारे रिएक्शंस चेंज होते हैं। वहीं पर
कोई आपको पॉजिटिव वर्ड बोलता है तो कितना पॉजिटिवली आपकी बॉडी में शिफ्ट आता है, आप हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कुछ भी। तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वर्ड्स की अपनी एनर्जी होती है। सो हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर अपनी स्पेसिफिक अफर्मेशन लिखेंगे और फिर हमने अपनी अफर्मेशन बना ली है। और जब हम ये 5 दिनों की जर्नी को शुरू करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ ईश्वरीय जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, आप उनको अपना आराध्य मानकर, इसकी कहते हैं ना श्री गणेश करते हैं, बिल्कुल आप करें। एक डायरी बना लें और एक फ़्लो में चलता हुआ पेन अच्छी तरीके से, जिससे आपकी हैंडराइटिंग बड़ी स्मूथ आए, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो आपके एनवायरनमेंट में, पूरे विश्वास के साथ कि ये चीज़ होगी ही होगी आपके लिए। उससे आप अपने इस 5 डेज़ की जर्नी को स्टार्ट करें। तो जैसे मैंने रात को सोने से पहले लिखा था और मुझे 1.5 घंटे के करीब का समय लगता था। सो मैंने उसको शुरू किया और पूरे विश्वास के साथ मैंने अपनी अफर्मेशन स्पेसिफिकली लिखी, प्रेजेंट टेंस में लिखी, और जो मैं चाहती थी एग्जैक्ट उसका जिक्र करके मैंने यहाँ पर अपनी अफर्मेशन लिखी थी। तो उस अफर्मेशन को मैंने फिर पूरा बहुत शिद्दत से एक एक वर्ड को महसूस करती थी, विश्वास करती थी कि यूनिवर्स मेरी ओर ये भेज रहा है और बहुत तेज़ी से, और मैं बिल्कुल रिसीव करने के जोन में हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि मैं इसे डिज़र्व करती हूँ, मेरी आइडेंटिटी, कोई डाउट नहीं। हाँ, इनिशियली मैंने बोला ना कि मेरे दिमाग ने ऐसे एंटीना खड़े करे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने अपना माइंड 2 वीक्स के अराउंड लगा मुझे सेट करने में, मैंने सेट कर लिया कि मुझे इसको करना है, तो फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं। फिर तो ये था कि ये तो आएगा ही आएगा, बाबा की तरफ से मेरे पास तोहफा आ ही रहा है, मतलब रास्ते में है ना। मैंने क्या करा, अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है और मैंने जैसे एक होता है ना कि आपने किसी भी ऐसे साइट पे, अमेज़ॉन वगैरह पे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और अब वो आने में आपको 2-4 दिन तो लगते हैं ना डिलीवरी में कि वो डिलीवर होना है। तो ऐसे ही मैंने कहा मैंने 5 दिन ये ऑर्डर प्लेस हो गया है यूनिवर्स में और अब वो मेरे पास आ रहा है। तो उस कन्विक्शन के साथ मैं उसको लिखती थी पूरा, और लिख कर एक एक शब्द को फील करते हुए, पूरा सुंदर सी हैंडराइटिंग में पूरा फील करते हुए अच्छी तरीके से, और माइंड में वो यहाँ पर इमेज, एक मेंटल मूवी रखते हुए कि ये चीज़ हो रही है। मतलब मैं लिख रही थी और मुझे दिख रहा था मेरी नोटबुक में, और मैं मतलब खुली आंखों से मुझे वो पेपर पर वो सीन दिखाई दे रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं लिखती जा रही हूँ, फील करती जा रही हूँ, हंसती जा रही हूँ ऐसे। और यहाँ पे मेरे सीने में ऐसा फील होता था, मतलब जैसे होता है ना अचीवमेंट के बाद, कुछ पाने के बाद की एक खुशी जो आपको रिफ्लेक्ट होती है, तो मेरे पेट में और ऐसे मेरे चेस्ट रीजन में इस तरीके से मुझे वो फीलिंग्स आती थी। और पूरा, और पेपर पे वो ऐसे जैसे सीन चल रहा हो, मेरी आंखें वो देख रही हैं उसके विजुअल्स, ऐसे करते करते फील करते हुए मैं उसको लिखती थी पूरा शिद्दत से। और मैंने अपने घर में पहले ही सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि प्लीज़ आप इस टाइम में जब लिखना स्टार्ट कर दूँगी तो किसी भी वजह से कोई भी मुझे नहीं कुछ बोलेगा। तो मैं टाइम ही एक तो ऐसा चूज़ किया जिस टाइम पर सब, जैसे मेरी डॉटर सो गई, मेरे हस्बैंड भी अपना सोने चले गए, और मैंने उस टाइम पर लिखा, फ़ोन वोन सब बिल्कुल ऑफ करके पूरा शिद्दत से फील करते हुए, इमेजिन करते हुए लिख रही हूँ। और मैंने पहले दिन लिखा, मुझे बड़ी सुकून की और नींद आई, बिल्कुल उसी से रिलेटेड मुझे सपने भी आए कि वो चीज़ मुझे मिल गई है। और मैं अगले दिन भी बड़ा खुश हंसती मुस्कुराती उठी। फिर ऐसे 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से कमाल होना शुरू हो गया। वो चीज़, मतलब जो कहते हैं ना कि आपके दरवाजे की कुंडी खटखटा के इंसान बोला लो भाई लो, ले लो, तुम कहाँ थे तुम अभी तक, कहाँ थे प्रभु, गायब कहाँ थे तुम, ये लो तुम्हारा ये है, कब से लेकर मैं घूम रहा था, अब तुमने आवाज़ लगाई है कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें दे रहा हूँ। इस तरीके से 4th डे पे ही ऐसा होना शुरू हो गया, और 5th डे होते 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 मेरा वो काम बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया और मुझे लगा रहे यार सुकून। उसके बाद भी वो कंटिन्यू मेरा काम चला और 1 मंथ तक मैंने उस पे चीज़ों पे काम किया, लिखा नहीं, लेकिन वो काम मेरा 4th डे से स्टार्ट हो गया, 5th डे तक वो काम ऑलमोस्ट हो गया। और उसके बाद जो और उसमें फिनिशिंग और इम्प्रूवमेंट और ये सब चीज़ें जो करनी थी, और फिर और बड़ी डील, वो सब चीज़ें होती चली गई। और इस तरीके से 1 मंथ में जाकर मैंने अपना वो सारा चीज़ अचीव कर ली, पूरा टारगेट जैसे कहते हैं ना कंप्लीट कर लिया 100%। लेकिन जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी क्विक होगी, कि बंदा सामने से चल के आ रहा है, आपको कॉल आ रही है, आपको मतलब ढूंढते हुए आ रहे हैं लोग, वो सब चीज़ें होने लग गई थी। तो वो सब चीज़ें करते करते तो 5 दिन के बाद मैंने इसको लिख दिया, मैं उस डायरी को मैंने अपने बंद कर दिया। और रात को रोज़ सोने से पहले मैं उसे देखती फिर मुस्कुराती। मतलब वो 5 दिन के बाद, जब 5 लिखा तो मैंने 5 दिन ही, फिर 5 दिन के बाद मैं उसे लिखती, उस अफर्मेशन को एक बार पढ़ती, वही मुझे पेपर पे वो विजुअल्स दिखाई देने लगते, फील करती, ऐसे सीने से अपनी डायरी को लगाती इस तरीके से, और हंसती मुस्कुराती हुई ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ कि बाबा आपने तो कर दिखाया, और मुझे तो सीक्रेट पता चल गया यूनिवर्स का। इस तरीके से खुश होती हुई और सीने से उस डायरी को लगाकर फिर उसको सर में रख के अपने सिरहाने उस चीज़ को रखकर मैं सो जाती थी।
इस तरीके से मेरे लिए इस टेक्निक ने काम किया। मैंने 369 भी प्रैक्टिस किया, मैंने ये 555 भी प्रैक्टिस किया, मैंने मिरर टेक्निक भी प्रैक्टिस करी, 17 सेकेंड रूल भी प्रैक्टिस करा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद सच में ये वर्क करती हैं पूरे कन्विक्शन के साथ, और तभी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी पूरे विश्वास के साथ जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अब होता क्या है, इसके पीछे का क्या साइंस है? जब आप कोई भी चीज़ पूरे विश्वास के साथ करते हैं, फील करते हुए, उसे इमेजिन करते हुए, और आपको पूरा विश्वास होता है कि ये होगा ही होगा, तो एक्चुअली वो हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा माइंड सेट हो गया किसी चीज़ के लिए, तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि ये उसको खोज ही लाता है। वो करने वाले हम ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम अपना माइंड नहीं सेट किए हुए होते तो हमारी एनर्जी इधर डिस्ट्रैक्टेड होती है, तो इसलिए हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। अब जब आप पूरे इस कन्विक्शन के साथ करते हो तो आपको ना यूनिवर्स क्लूज़ देता है, तो आपको उन क्लूज़ पर एक्शन भी लेना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बैठकर आपने करने से या इमेजिन करने से हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 4th डे मेरे को क्लूज़ मिलने लगे, मेरे पास फ़ोन कॉल आया, सब कुछ, तो मैंने तुरंत एक्शन लिया उस चीज़ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के अच्छा मैं तो वो ये तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं तो अपने आप ही हो जाएगा, अब मुझे हाथ नहीं हिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बोला आप डिज़र्विंग भी होने चाहिए। मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छे, सपोज़ करो कोई एक्टर बनना चाहता है, तो आपके अंदर कुछ तो स्किल होनी चाहिए एक्टिंग की। ऐसा थोड़ा ना है आप चाहते हो कि आप बहुत ही अच्छा कुछ भी पेंटर बन जाओ, आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे टीचर बन जाओ, आप चाहते हो कि बहुत अच्छे यूट्यूबर बन जाओ, आप कुछ भी जो भी चाहते हो, तो आपके अंदर वो स्किल भी होनी चाहिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया, डिज़र्विंग भी, तो मैं अपने आप को डिज़र्विंग मानती हूँ। बस वो काम किसी वजह से रुका हुआ था, तो जैसे ही मेरे को क्लूज़ दिए यूनिवर्स ने, तो मैंने उस पर तुरंत एक्शन लिया। तो एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टेक्निक्स आपके माइंड को सेट कर देंगी और आप एक्शन लेने के लिए अंदर से ही सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे, और जब आप करोगे तो डेफिनेटली फिर तो मौजा ही मौजा हो ही जाएगा सब कुछ। तो पूरे अच्छी तरीके से विश्वास के साथ इसको करो भाई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि बाकी सब लोग भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिए, वो सब अट्रैक्ट कर सके जो वो करना चाहते हैं। बस याद रखिएगा, अगर आपकी इंटेंशंस बुरी है, आप किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए या जस्ट किसी को मैनिपुलेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बहुत वाइज है, वो आपकी प्रेयर को कभी भी आंसर नहीं करेगी, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, कभी कभी यूनिवर्स आप तक कुछ चीज़ भेजने में थोड़ा समय लगाती है, क्योंकि हो सकता है वो आप ही के भले के लिए हो, या यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ उससे भी बहुत अच्छा प्लान कर रखा हो। सो आपको उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होता है कि आपके पास सही समय पर वो चीज़ आएगी, अभी नहीं आ रही है, थोड़े टाइम बाद आएगी। आपको अपना विश्वास बनाए रखना होता है, ठीक है। और कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए ये कुछ नहीं भी करा उतना काम इफ़ेक्टिवली, लेकिन इस प्रोसेस में आप एक पॉलिश्ड पर्सन बन जाते हैं, एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। पर मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें जो वो चाहते हैं। और आप केजे टॉक से जुड़े रहिए। अगर आप साइकोलॉजी की और वीडियोस जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ट्रॉमा वगैरह पे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर कृषिका जैन, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिए।